इस वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का मुद्दा क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और दोस्त सत्या और मैं आज बात करने जा रहा हूँ फिर से कोलकाता इंसिडेंट पार्ट 3 के बारे में। यहाँ पे ये जो इंसिडेंट है ये अब सितंबर हो चुका है और अभी तक हमें जस्टिस जो है वो नहीं मिला। तो मेरा यही कहना है कि अभी अब तक जो खबर आया वो है 20 प्लस लॉयर्स जो है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से हायर किया गया है। और अ, और एक खबर यही है कि जो जो अक्यूज्ड है आई मीन संजय रॉय है। तो संजय रॉय का जो बहन है अब उनसे कुछ क्वेश्चन इस रेप की रिगार्डिंग या जो भी है किया गया था। तो एज पर हर वो इस इंसिडेंट के बारे में कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि संजय रॉय के साथ संजय रॉय का जो बहन है उनका जो संपर्क है वो 17 सालों से नहीं हुआ था। तो संजय रॉय का जो बहन है वो इस इस इंसिडेंट के बारे में या संजय रॉय के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। और अब तक यही खबर आया है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसों का जो कंपनसेशन है वो प्रोवाइड करेंगे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पर। मेरा यही मानना है कि रेप एक बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट है और ये जो चीज़ है ये पैसों से नहीं तोला जा सकता। और और सुप्रीम कोर्ट का जो हायरिंग है वो उसमें जो लॉयर्स है मोस्ट ऑफ द लॉयर्स आर गेटिंग पेड और मोर देन 8 to 16 लाख और किस का तो सैलरी जो है वो शायद 20 से ज़्यादा है। 20 लाख पर हायरिंग से ज़्यादा है। सो अगर अगर बात यहाँ पे ही आ चुका है तो मैं और एक बात जो है वो कहना चाहता हूँ कि जो डोनेशन का जो स्कैम है उसके बारे में। अब ये डोनेशन का स्कैम क्या है, चलिए इस बारे में जानते हैं। तो डोनेशन का जो स्कैम है ये एक्चुअली शुरू हुआ है हॉस्पिटल या हॉस्पिटल जैसे कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन से। अब ये स्कैम एक्चुअली है क्या? ये स्कैम एक्चुअली है पैसों का स्कैम। 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख और शायद इससे ज़्यादा पैसों का जो डोनेशन है वो देके एक स्टूडेंट जो है या जो भी है एक इंसान जो है वो एडमिशन लेता है किसी हॉस्पिटल पे। और अ, और हॉस्पिटल के एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई करता है या पढ़ाई करने की कोशिश करता है। तो ज़्यादातर जो इंसिडेंट है वो उन स्टूडेंट के विरुद्ध ही जाता है, मैं ये बोलूँगा। और डोनेशन जो 80 लाख, 90 लाख या 1 करोड़ 10 लाख है वो एक मिडिल क्लास फैमिली आई गेस सपोर्ट या अफोर्ड नहीं कर सकता। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, ये इस लोकेशन से जो लोग कोलकाता में पढ़ने के लिए आते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डोनेशन के बदौलत एडमिशन लेते हैं हॉस्पिटल्स में। और उसके साथ साथ ये सब जो है ये क्राइम जो है या जो भी है वो करते हैं। हालांकि सब लोग नहीं करते पर कुछ लोग शायद ये जो क्राइम है या जो भी है जो ड्रग स्कैम है या जो भी है या अल्कोहल जो है अल्कोहल का जो स्कैम है या जो भी है ये सब कंटिन्यू करते हैं। अब This from Kolkata, the ex-principal of the RG Kaur Medical College and Hospital has been arrested by the CBI. Do remember he was being questioned over the last 2 weeks. Ghosh has been arrested in connection with the probe into the financial irregularities at the college during his tenure. 3 others have also been arrested. अरिजीत सिंह ने जो ये गाना लिखा है वो काफ़ी हद तक सब कुछ एक 3 या 4 मिनट में सब कुछ एक साथ बोल दे रहा है। और जैसे कि मैंने कहा है ये सॉन्ग जो है वो ये सॉन्ग मोर देन मिलियन व्यूज़ है। इस सॉन्ग का जो व्यूज़ है वो मोर देन मिलियन है। और हम सब हालांकि कुणाल घोष जैसे टीएमसी के जो लीडर हैं वो लोग अरिजीत सिंह को डिफेम करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं।
पर हम सब जो है वो जो नॉर्मल एक इंसान है, जो नॉर्मल सिटीजन है वेस्ट बंगाल के, वो अरिजीत सिंह के साथ वो अ, इस गाने को हम सब इस गाने को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हम सब जस्टिस के लिए रुके हुए हैं कि कब इस चीज़ का जस्टिस होगा। सो वी एक्चुअली अप्रिशिएट हिज एफर्ट एंड अब अगर बात करते हैं ट्विटर का, तो ट्विटर में बहुत सारे कमेंट्स जो है वो आ चुका है आर्जिकर हॉस्पिटल के बारे में। मैं आप लोगों को कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। तो जैसे कि एक कमेंट आ गया है कि some 21 lawyers, including Kapil Sibal, are defending the West Bengal government's abuse of power, trying to silence of family seeking justice. Uh, User actually pointed the remarks, encapsulating Whitspire concern that the state government is pulling out all the stops to exonerate itself. यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये एक्चुअली बचाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे 21 लॉयर्स इंक्लूडिंग कपिल साइबाल जो है वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो पावर है, जो अब्यूसिव पावर है उसका। और एक ट्वीट जो है वो यही है कि द स्टेट हैज रिवील्ड दैट नाउ इट इज नो मोर अबाउट द हॉरर ऑफ मर्डर एंड रेप बट अबाउट डिफेंडिंग बंगाल। व्हाई व्हाट इज एट स्टेक, अ साउंड इंजीनियर फ्रॉम कलकत्ता रोट ऑन फेसबुक। इसका मतलब यही है कि अब कुछ बचा नहीं है मर्डर का। अब जो रेप जो रेप रेप जो होने दे रहा है या रेप जो कर रहा है उसका जो डिफेंड है वो ये गवर्नमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है, यही है क्वेश्चन एक साउंड इंजीनियर का जो कलकत्ता में रहता है। और उसके साथ साथ और एक कमेंट है कि इन द व्हाट्सएप ग्रुप फाउंड बाय स्टूडेंट्स एंड alumni of a premier education institution of Bengal capital to organize a protest march on the Arjiker case. One person wrote in Bengali, "It didn't hurt when the state government paid Lakshmi Bhandar from my money. To see it going to Saibal and company makes my skin cruel." So uh, मेरा यही कहना है कि आजकल शायद लक्ष्मी भंडार जो है ये रेप से ज़्यादा हो चुका है। हर महीने 1000 पाने का जो अ, अ, इच्छा है, जो कोशिश है, ये एक्चुअली रेप से ज़्यादा हो चुका है। इसका जो प्रायोरिटी है ये कोई किसी लड़की का रेप होने से ज़्यादा इस चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहा है गवर्नमेंट। एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा इस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहा है गवर्नमेंट। लक्ष्मी भंडार को मेन मुद्दे पे रखते मेन मुद्दा करके ये सब हो चुका है और मैं शायद बोल सकता हूँ कि ये सब हो रहा है। यहाँ पे और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ वो कि हमारा जो मोटिव है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो यही है कि जस्टिस हो। वो यही है कि आर्जिकर का जो इंसिडेंट, आर्जिकर हॉस्पिटल का जो इंसिडेंट हुआ है इसका जस्टिस जो है वो चाहिए। हमारा मोटिव कभी भी नहीं था कि 2 पार्टी या 3 पार्टी एक पार्टी को डिफेम करे या जो भी। टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस जो भी है एक साथ लड़े। एक पार्टी दूसरे 2 पार्टी को भला बुरा कहे या दूसरे 2 पार्टी जो है वो एक पार्टी को भला बुरा कहे। मोटिव यही है कि जस्टिस जो है वो मिले रादर देन अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो फाइनलाइज करे, वो उसका एम्फेसाइज जो है वो ज़्यादा हो। तो बीजेपी ने ये किया, टीएमसी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, टीएमसी ने ये क्यों किया, बीजेपी ने ये क्यों किया। तो एक्चुअली ये जो पॉलिटिकल एजेंडा है ये शायद एक्चुअली जो आर्जिकर हॉस्पिटल का जो इंसिडेंट है इसको डाइवर्ट कर रहा है, मेरा यही मानना है। और बहुत ही चालाकी के साथ एक पार्टी दूसरे पार्टी को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, पर मोटिव जो है आर्जिकल हॉस्पिटल का जो इंसिडेंट है, जो रेप एक्यूज थे, जो जो रेप एंड मर्डर हुआ है उसको भुला के एक पार्टी दूसरे पार्टी को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जस्टिस मिले, जल्द से जल्द जस्टिस हमको मिले और ये जो पार्टियों का जो खेल है वो बंद हो, वो ये जो चालाकी है वो बंद हो, जस्टिस जो है वो मिले। सितंबर हो चुका है दोस्तों और जस्टिस अभी भी नहीं मिला। मुझे और मुझ जैसे हर नौजवान को सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है कि जस्टिस हमें मिलेगा। जस्टिस जो है वो मिलेगा इस इंसिडेंट के बदौलत। सो आर्जिकर हॉस्पिटल का जो रेप इंसिडेंट हुआ है, जो मर्डर इंसिडेंट हुआ है, इसका जो फाइट है, जो जस्टिस का जो फाइट है वो जारी है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।
Now, 21 days since Abhaya's horrific rape and murder took place, the CBI has stepped up its probe. The probe agency is now investigating the lapses by hospital authorities and the Kolkata police. CBI sources have told India Today that Abhaya's body was found on the 9th of August at the RG Kar Hospital at 9:30 a.m. The call to police, though, was made at 10 past 10. The CBI will be probing as to why there was a 40-minute delay that took place in informing the cops. Moreover, sources also telling us right now that the cops reached 20 minutes after the first call was made, raising more questions as the police station was just 1 kilometer away. Ex-principal Sandeep Ghosh's call records are also under the scanner. The Kolkata police, meanwhile, has released pictures from the crime scene. On the day that Abhaya's body was found, the cops have identified every person that was present in the room. This after allegations that the crime scene was tampered with. Meanwhile, the opposition has doubled down on its attack on the Mamata Banerjee government. The Congress has said that the Chief Minister is evading her responsibility and that the BJP has gone ahead and said that Mamata Banerjee's diversion tactics in this case will not work. बचाने के चक्कर में संदीप घोष को फंस गई है, तो अब संदीप घोष को बलि का बकरा बनाया जाएगा। ये पूरा एविडेंस डिस्ट्रॉय किया गया है, एविडेंस कलेक्शन करना पड़ता है। एविडेंस आजकल डिजिटल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, एविडेंस आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन उसमें समय तो लगता है। पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी बंगाल से अलग करके बांग्लादेश की तरह एक राज्य बनाने की कोशिश कर रही हैं और उसका वो प्रधानमंत्री का सपना देख रही हैं। इसके लिए जरूरी है कि वो इस्लामिक कंट्रीज को बनाएं। Now, controversy over Kangana's film Emergency escalates. Okay, let me go across to Suryagini before I touch on that story. Suryagini joining me for more on that. Suryagini, if you could tell us what exactly is it that we're to expect going forward in the investigation, and what is it that is top priority right now as far as the CBI is concerned in its probe? Firstly, it's important to clarify that the picture that we were talking about, which we broke on India Today last evening, it was not released by the Kolkata police. The initial two pictures that we spoke about and we broke on our news network, both on India Today and Aaj Tak, it was, these images were viral on the social media. The reason why these pictures became important is that the CBI's counsel at Supreme Court in the last hearing, they had claimed that the area, the point of occurrence, was completely tampered, and that's causing them delay and disruption in their investigation. Now, Kolkata police has clarified that none of the people that were seen in that particular picture of that seminar room, they were outsiders. The Kolkata police has reissued another set of pictures wherein they have identified everyone who was present over there, and all of them were part of their investigating teams. They have even, given out their designations. People of the homicide department, of the local police station, doctors, eyewitnesses, additional CP, everyone was present over there, and that had been marked by the Kolkata police. It's important to clarify this as well. Secondly, coming to your question back to on the investigation, the CBI is probing this particular matter. They have been speaking to many people. They have been interrogating this guy, Sandeep Ghosh, the controversial principal of this college, for 14 days straight. It's not a matter of joke that one individual has, been, is constantly interrogated in one particular case for, let's say, 10, 12 hours daily. They have also done polygraph tests of 10 people. The reason why the CBI is doing it is to find links to see whether or not this was a planned event or whether, it was completely conducted by this arrested accused, that is Sanjay Roy. It wants to see that, all the statements that everyone is making is corroborating each other or not, or someone else, or if someone is lying in it. The CBI claims, as per sources, that, they have sped up their, investigation.